यस, सो लेट्स स्टार्ट विद अ बिग टॉपिक। नहीं, स्मॉल टॉपिक, एकदम छोटा सा टॉपिक है। रेडॉक्स रिएक्शन। बड़ा तो टॉपिक नहीं है, बट इसका काम बहुत बड़ा है। रेडॉक्स रिएक्शन, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड सिंपलेस्ट टॉपिक। आज के इस दिन अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन जो हम बता रहे थे, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। रेडॉक्स इज द मिक्सचर ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, टू वर्ड्स है, मिक्स्ड है, सो इसलिए वो रेडॉक्स वर्ड बना है। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? रिडक्शन कंसेप्ट ही क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरा डेफिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एग्जाम्पल देखना है, सो एग्जाम्पल, एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो आपको मैं बताने वाला हूं, दैट इज इथीन। इथीन का फॉर्मूला तो सब जानते हैं, अभी अभी पढ़ा हुआ है अपन ने। तो इथीन, इथीन के ऊपर अगर मैंने हाइड्रोजन गैस डाल दिया, ठीक है, ये ऐसा रिएक्शन होता है, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। आपने आई थिंक ये 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, सीधा सीधा, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम। तो हाइड्रोजनेशन हो जाता है, ये जो है ना, ये डबल बॉन्ड में से ये पाई बॉन्ड हट जाता है और बनेगा CH3, CH3, इथेन बन गया भाई। तो अनसैचुरेटेड का सैचुरेटेड कंपाउंड बना दिया इसने। Unsaturated ethene got converted into saturated ethane. This is called as reduction of ethene due to addition of hydrogen. है ना? This is called as a reduction reaction. Simple है ना? Simple example of the reduction reaction. इसके अलावा कोई भी एक मेटल ऑक्साइड्स है, सपोज मान लीजिए मर्क्यूरी का है, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और मैंने क्या कर दिया, इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट कर दिया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 2HgO will get converted into 2Hg plus O2, 2Hg plus O2। यहाँ पर क्या हुआ देखो, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन छोड़ दिया है, इसका मतलब ये क्या है? इसका रिडक्शन है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का। ऑल आर रिडक्शन रिएक्शंस जिनके अपन एग्जांपल लिख रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर रिडक्शन ऑफ HgO हुआ। नॉट जस्ट दिस मच, अगर सपोज हमने क्या कर दिया, H2O plus C, कार्बन कोक वाटर, मतलब ये स्टीम है, ठीक है ना? H2O इन द फॉर्म ऑफ स्टीम ले लिया मैंने, और ये कार्बन कोक ले लिया। इसको जब अपन हीट करते हैं ना, तो क्या होता है पता है? CO plus H2 गैस बनता है। दिस इज कॉल्ड एज वाटर गैस। कंबाइनली इसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेटिव हो गया ना आपके लिए भी, अच्छा है कि अभी से कुछ इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है। CO plus H2 कंबाइनली कॉल्ड एज वाटर गैस। बट यहाँ पर रिडक्शन किसका हुआ? ठीक है ना? यहाँ पर रिडक्शन किसका हो गया? देखो, वाटर H2O ने ऑक्सीजन छोड़ दिया, तभी तो H2 बन गया। H2O ने ऑक्सीजन छोड़ दिया, तभी तो H2 बन गया। इसलिए ये क्या है? वाटर का रिडक्शन ऑफ H2O बोल सकते हैं इस रिएक्शन में अपन, है ना? सर इसका मतलब दूसरा भी हो रहा है इसमें, कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर दिया तो ऑक्सीडेशन। यस, इट इज अ कंबाइंड रिएक्शन, ठीक है ना? उसमें से अपन सिर्फ रिडक्शन पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, रिडक्शन पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। क्लियर? ये दो एग्जांपल नोट कर लिया आपने, ठीक है? 3 एग्जांपल है वैसे इन टोटल। FeCl3 प्लस H2, और एक रिएक्शन बताता हूँ। सपोज 2FeCl3 प्लस H2 ऐड कर दिया, और इसने बनाया 2FeCl2 प्लस HCl। कितने HCl निकालेंगे? 2HCl, तो 2 2 2, हाँ, ठीक है ना? सो देखो यहाँ पर क्लोरीन हट गया, FeCl3 ने क्या छोड़ दिया? क्लोरीन छोड़ दिया। तो क्या बोलूंगा मैं? FeCl3 में से क्लोरीन जाकर के FeCl2 बना है ना, इसलिए वो रिडक्शन ऑफ FeCl3 कहलाएगा। सो दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन। पहला था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तीसरे और चौथे में अपन ने क्या किया है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो किया, या फिर रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक क्लोरीन किया। क्लियर है तीनों डेफिनेशंस? ये तीनों डेफिनेशन क्लियर है? पहला वे, दूसरा वे और तीसरा वे, रिडक्शन को एक्सप्लेन करना। ऐसे ही ऑक्सीडेशन भी करेंगे।
और फिर मॉडर्न कंसेप्ट में चले जाएंगे अपन, ठीक है ना। ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ ऑक्सीडेशन देन। नाउ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? फिर से वही चीज, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। EN का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, तो एग्जांपल्स देखते हैं इसके, एग्जांपल्स देखते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से देखेंगे सबसे पहले तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कर दिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गए सारे एग्जांपल्स। या फिर आयरन प्लस सल्फर फॉर्मिंग FeS, एडिशन ऑफ सल्फर हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये ऐसे, तो इनको बोलेंगे अपन। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बारे में देखना है आपको तो वहां पर भी देखा है ऐसे अपन ने। इस और एक देखते हैं, HCl बन गया और सल्फर बाहर आ गया, तो ये क्या है बताए? ऑक्सीडेशन ऑफ H2S हो गया, क्योंकि उसने हाइड्रोजन लूज कर दिया है, हाइड्रोजन लूज कर दिया क्योंकि उसने। तो ये 4 एग्जांपल्स नोट कर लीजिए। ये तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पढ़ा आपने, ठीक है ना, बहुत ही बेसिक, मतलब क्या, 3 डेफिनेशंस। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। रिडक्शन मतलब इन सब के उल्टे 3। ओके, देख लिया होगा आप लोग सब लोगों ने। देन लेट्स मूव अहेड नाउ, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिएगा, द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। बहुत आसान कर दिया अपन ने, अगर ये मॉडर्न कंसेप्ट से। थर्ड कैसे ऑक्सीडेशन है, यहाँ देखो ना, सल्फर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसका एडिशन हो गया, ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए वो ऑक्सीडेशन। क्लियर? Modern concept of reduction and oxidation. This is an electron, based on basis is electron. Very importantly, it is based on electron exchange. Very importantly, it is based on electron exchange. तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, देखो, रिडक्शन is defined as in terms of electron exchange। रिडक्शन कब क्या कहा जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
मतलब किसी ने अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर दिए तो उसका रिडक्शन माना जाएगा। और ऑक्सीडेशन किसको माना जाएगा? ऑक्सीडेशन किसको माना जाएगा? देखो बेटा, ऑक्सीडेशन माना जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? एकदम सिंपल ना, और क्या चाहिए भाई। अब देखिएगा, बचपन में आपने सीखा है, बचपन में मतलब जब आप 8 9 10 में थे, अभी तो आप बड़े हो गए ना, मानते हो कि नहीं खुद को बड़े हो गए? चलो भाई, सोडियम 2,8,1। हाँ सर, ये आता है हमको। अब तो हमको 1:2:2 भी आता है। हाँ, तब तो बहुत बड़े हो गए, इसलिए तो बोल रहा हूँ बड़े बड़े हो गए आपको। सोडियम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, भाई प्रोटॉन लूज नहीं किया, प्रोटॉन उसके 11 के 11 अंदर है न्यूक्लियस के अंदर, बट एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से 10 नेगेटिव चार्ज और 11 पॉजिटिव चार्ज, तो अल्टीमेटली एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं इसके ऊपर? ये सब सीखा है आपने, पता है आपको ये चीज, जस्ट फिर से री एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो सोडियम व्हेन इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स Na प्लस कैटायन, है ना, इट बिकम्स Na प्लस कैटायन। हम क्या बोल रहे थे? सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na प्लस कैटायन। सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na प्लस कैटायन। भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये सोडियम का क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है इसका मतलब, ओके। ये किसका एग्जांपल है? ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। ऐसे ही और सपोज मान लीजिए मैग्नीशियम है, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मैग्नीशियम का एग्जांपल है। ये सारा ऑक्सीडेशन है। क्यों ऑक्सीडेशन है? क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे ही अगर सपोज मान लीजिए हमने क्या कहा, Cl माइनस loses 1 electron to become Cl, 2Cl minus forms Cl2 gas plus 2 electrons, ये भी तो ऑक्सीडेशन कहलाया जाएगा, ये भी तो ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। गॉट इट? ये ऑक्सीडेशन है, सिंपल भाषा में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अच्छा, रिडक्शन फिर कैसा लिखेंगे? देखो मैं बताता हूँ रिडक्शन कैसा लिखेंगे। ये देखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना रिडक्शन, Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स से Cl2 कर सकते हैं, Cl2 एक ही, 2 Cl लेने की जरूरत नहीं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स 2 Cl माइनस, क्लोराइड एनायन, ये तो खुशी खुशी बन भी जाएगा। या फिर सल्फर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अकेला ही ले लेगा, S2 माइनस, सल्फाइड आयन बनेगा। तो ये रिडक्शन है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्लियर हो गया आपको? ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का खेल सिंपल है। अब देखो, सपोज कोई पर्टिकुलर मेटल है M, कोई पर्टिकुलर मेटल है M, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा M प्लस 1, है ना। M के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा बस। इसने और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा M प्लस 2 आ जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, चार्ज आ जाएगा M प्लस 3 आ जाएगा। अच्छा, M प्लस 3 ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, तो M2 प्लस हो जाएगा। M2 प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। सर क्या खेल रहे हो आप? हाँ, खेलना ही चाहिए ना। M2 प्लस पे इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, प्लस बोल रहा हूं मैं, +1 इलेक्ट्रॉन, +1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज कम होते जा रहा है, चार्ज तो कम होते जा रहा है, बराबर। ये तो मजा आ रहा है। अब बताओ, और एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा? M न्यूट्रल पे एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, M-1 हो जाएगा। न्यूट्रल ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, M-1 हो जाएगा, है ना। सिंपल है बट काम की चीज है। M2 माइनस हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, M3 प्लस हो जाएगा। अच्छा, M3 प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, है ना, M2 माइनस हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, M1 माइनस हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया,
एम हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? सिंपल है ना, मजा भी आता होगा। चलो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, माइनस 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 होते जा रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। अच्छा राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, रिडक्शन। क्लियर? चलो लिखो लिखो जल्दी लिखो। देन हो गया। अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ, अगर मेटल एम है, एम मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, क्या बनेगा? व्हाट वी एक्सपेक्ट इट टू फॉर्म? कौन सा एनायन दिखेगा आपको? कोई चार्ज नहीं था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण M2 माइनस हो जाएगा, और ये रिएक्शन कौन सी रहेगी? वेरी गुड, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है ना, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं, डोंट वरी। क्या बनेगा बताओ? M+1 है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, +1 गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बनेगा? +1 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, पहला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, प्लस का 0 हो जाएगा चार्ज, क्योंकि वो डेफिशिएंसी मतलब प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन रिचनेस मतलब माइनस चार्ज। तो +1 मतलब एक का कमी था, एक को आ गया, पहले 0 हो गया, और फिर और एक आ गया तो -1 हो गया, इसलिए इसका चार्ज हो जाएगा -1। ये देखो, इस चार्ट में देखो, M+1 है सपोज, मान लीजिए ये यहाँ पर है, देखो M+1, M+1 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये कहाँ तक पहुंचेगा? M-1 तक पहुंचेगा। ठीक है ना, तो ये सबको आना चाहिए। एंड दिस इज अगेन रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, अगर सपोज मान लीजिए मेरे पास है M-1, इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बनेगा? M-1 ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, क्योंकि प्रोडक्ट साइड दिखाया मतलब वो लॉस हो गया, प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन दिखाया मतलब वो लॉस दिखा होता है। तो M-1 ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया भाई, एक लॉस किया तो -2, 2 लॉस किया तो, सॉरी ये तो गेन है, इधर लॉस मतलब राइट में जाने का, 0 +1 +2, तो भाई ये क्या बनेगा? पहला लॉस किया 0, दूसरा लॉस किया +1, तीसरा लॉस किया +2, M+2, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है ना? ये कौन सी रिएक्शन है? फोर्थ वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है? कैन यू टेल मी? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? यस, ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन लॉस हुए ना, और चार्ज कम होता गया, -2 का 0 हो गया चार्ज इसके ऊपर। अब ये O2 मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब 0 चार्ज माना जाएगा। ठीक है, चलो तो ये था अपना बेसिक, मतलब एकदम कुछ टाइम पास करते बैठे थे अपन ने, थोड़ा सा टाइम पास कर रहे थे बस। अब अपन समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन।
अब अपन समझते व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो मतलब इतना सब अब तक का जो था वो सारी बातें जानने के बाद अब अपन जो मेन सेक्शन जो आज अपन को पढ़ना है उसके बारे में शुरुआत कर रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स इज नॉट लाइक दैट रेड बुल, है ना, इट्स नॉट अ रेड बुल, ठीक है ना। Redox is the combination of reduction and oxidation. It was not a Red Bull. It was combination of reduction and oxidation. तो चलिए उसको देखते देखो। The reaction in which reduction and reduction and oxidation take place simultaneously। मतलब उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उस रिएक्शन को अपन रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो देखो सपोज मान लीजिए अपने पास रिडक्शन रिएक्शन है, डेफिनेशन हो गया ये रेडॉक्स रिएक्शन का, अगर पूछा तो बताने आना चाहिए। सपोज रिडक्शन हो रहा है अपना, तो व्हाट इज द रिडक्शन रिएक्शन से A2 plus 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म A, और ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन सपोज मान लीजिए अपने पास है B फॉर्म्स B1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो ये ऑक्सीडेशन है ना। रेडॉक्स कैसा रहेगा फिर, इन दोनों को कंबाइन करना है मुझे। रेडॉक्स मतलब क्या रहेगा, इन दोनों को कंबाइन करना है, बट कैसे कंबाइन करूंगा ध्यान दीजिएगा, बी केयरफुल। फॉर रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट should be equal to electrons gained। अगर ऐसा होना है तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन गेन्ड है, अब बताओ मुझे। इन फर्स्ट रिएक्शन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, ओवरऑल रिएक्शन में टोटल बैलेंस है दिख रहा है आपको, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए। और ऑक्सीडेशन में कितने लॉस हुए, एक ही लॉस हुआ है, ऑक्सीडेशन में एक ही लॉस हुआ है। तो क्या करते हैं, ऐसे 2 बार ऑक्सीडेशन करते हैं ताकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए और वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन में लॉस हुए इलेक्ट्रॉन्स ही रिडक्शन में गेन किए जाते हैं। क्या बोला मैं, ऑक्सीडेशन में लॉस किए इलेक्ट्रॉन्स ही रिडक्शन में गेन किए जाते हैं। इसलिए मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय 2, मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय 2, तब जाकर के आपको मिलेगा एक रेडॉक्स रिएक्शन। कंबाइन करके अब रेडॉक्स रिएक्शन में लिख सकता हूं, देखो क्या आएगा, A2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2B, ये टोटल रिएक्टेंट साइड ऐड कर दिया मैंने, बराबर की नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिएक्टेंट साइड ऐड कर दिया, प्रोडक्ट है A प्लस 2B प्लस 2B पॉजिटिव्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन में कैंसिल कर सकता हूं, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या मिली आपको, रेडॉक्स रिएक्शन ओवरऑल जो है वो क्या मिला, A2 प्लस 2B फॉर्मिंग A प्लस 2B पॉजिटिव। यस सर, क्लियर। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है ना, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन, सॉरी ये रिएक्शन हो गई रिडक्शन। बी का कन्वर्ट होना बी प्लस में, ऐसे 2 बी है तो ये ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन में दोनों कंबाइंड है इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन है। सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों ने मिलाकर बनाया कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन।
इसलिए उसको कभी कभी ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ भी बोलते हैं। ये रिडक्शन हाफ और ये ऑक्सीडेशन हाफ। ओके, हो गया। देन अब देखते हैं, तो अभी इसमें अपन को क्या करना है, दो नए टर्म्स पढ़ने हैं, दो नए टर्म्स पढ़ने हैं अभी अपन को। पहला टर्म है रिड्यूसिंग एजेंट। ये कुछ ऐसे टर्म्स है जिससे आप छुटकारा पाना चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते इसको। रिड्यूसिंग एजेंट्स, द स्पीशीज, स्पीशीज मतलब इस रिएक्शन के जो भी एलिमेंट्स है ना, ठीक है, द मॉलिक्यूल्स और द एलिमेंट्स इन द रिएक्शन, द स्पीशीज which reducing agent get oxidized themselves and reduce others। ये किसकी एजेंटशिप लिया है? दूसरों को रिड्यूस करने का, बट दूसरों को रिड्यूस करने के चक्कर में खुद का ऑक्सीडेशन करा देता है, खुद को ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है ना। जिसका खुद को ऑक्सीडेशन होता है और दूसरों को रिड्यूस करता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। अच्छा सर, ये तो मजेदार काम है, ये बढ़िया एजेंट दिख रहे हैं, है ना, खुद की वाट लगा के दूसरों का भला कर रहे हैं, खुद के तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं और दूसरे के घर भर रहे हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, खुद इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। मजा है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये होते हैं क्रांतिकारी। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या है? क्रांतिकारी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कुछ ही दिन पहले उनका जन्मदिन हुआ है। ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी। तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद के इलेक्ट्रॉन बेच देते हैं, दूसरों को दे देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द स्पीशीज विच गेट, अब आपको भी आएगा ये तो चीज, है ना, विच गेट रिड्यूस। हाँ, इस महीने में बहुत अच्छे अच्छे लोगों के बर्थडेज है ना। कल गांधी जी का बर्थडे है, यस। सो the species which get reduced themselves and oxidize other। ऑक्सीडाइजर दूसरों को ऑक्सीडाइज करते रहते हैं। अच्छा, ओके भाई, ओके, अच्छी बात है। चलो देखो यहाँ पर तो इस रिएक्शन में अगर अपन इसको रेडॉक्स रिएक्शन मानते हैं तो कैन यू टेल मी इनमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? अब ये पहली बात ध्यान रखो, चलो बताओ, पहले बताओ आप लोग, फिर आंसर अपन बात डिस्कशन करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट आपको कौन लगता है इसमें? A2+, 2B, A, B2+। हाँ, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, डेफिनेशन देखो ना, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसको ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो दूसरों को लॉस करके किए हुए इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अब वैसी बात है कि अगर एग्जांपल में देखा जाए तो इन द एग्जांपल बी इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है फिर? A2+ है। देखो रिएक्टेंट के बारे में ही बात करते हैं अपन, प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करते हैं। रिएक्टेंट में से ही डिसाइड करना होता है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग कौन रिड्यूसिंग। तो क्योंकि यहाँ पर A2+ का रिडक्शन हो रहा है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और क्योंकि यहाँ पर बी का रिडक्शन, सॉरी बी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट। चलो ये बात क्लियर। आई थिंक यू विल बी एबल टू सिंपली फाइंड आउट कि कौन ऑक्सीडाइजिंग कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। सिंपल है ना, एकदम सिंपल कंसेप्ट पढ़ा अपन ने अभी।
सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको. राइट द हाफ रिएक्शंस. हाफ रिएक्शन मतलब रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ, दोनों को सेपरेट करना है आपको. राइट द हाफ रिएक्शंस and identify oxidizing agent and reducing agent. देखो RA मतलब reducing agent, OA मतलब oxidizing agent. ठीक है, तो बता पाएंगे आप लोग? सिंपल एग्जांपल है, रिएक्शन कुछ ऐसी है. देखो Fe 2Fe3 प्लस 2I माइनस फॉर्म्स 2Fe2 प्लस I2. इसमें हाफ रिएक्शंस बताने हैं आपको, मतलब इसमें से कौन सी रिडक्शन हाफ है, कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ है, और उनमें से भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है. ये 4 चीजें बताओ आप लोग. चलो, इससे इसी के साथ अपना आज का ये लेक्चर खत्म होने वाला है. एकदम सिंपल इंट्रोडक्टरी लेक्चर था. नेक्स्ट लेक्चर से अपन बढ़िया बढ़िया सा कंसेप्ट्स पढ़ने लग जाएंगे. देखिए यहाँ पर कैसे एकदम सिंपल सॉल्व करना है. सबसे पहली बात आपको दिख रहा है यहाँ पर Fe3 प्लस Fe2 प्लस चार्ज घट रहा है ना, चार्ज कम हो रहा है, इसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है. ठीक है ना, Fe3 प्लस है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तभी तो 2 प्लस हो गया होगा. तो रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होगा, Fe3 प्लस, दो Fe3 प्लस है जिनका दोनों का भी चार्ज एक से कम हुआ है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए. ऐसे पूरा अच्छे से बैलेंस करने आना चाहिए. देखो आपको 2 प्लस, डू यू अंडरस्टैंड दिस? 2 आयंस का एक एक से चार्ज कम होना, मतलब एक एक नेगेटिव चार्ज दोनों को मिलना, तभी तो 2 प्लस बन जाएगा 2Fe2 प्लस. तो दिस इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय दिस वन. Fe3 प्लस फेरिक आयन है ये. Fe3 प्लस पता है ना आपको, फेरिक होता है और ये फेरस होता है, तो फेरिक आयन गॉट कन्वर्टेड टू फेरस. ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ में 2I माइनस है. इन्होंने क्या किया है, 2I माइनस ने दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करके I2 बनाया है, तभी तो ये ऐसा बनेगा, है ना. टोटल नेगेटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज भी बैलेंस करके देख सकते हैं. यहाँ पर 2 नेगेटिव है टोटल, इधर भी 2 नेगेटिव है, इस टाइप से. सो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ. समझ में आया? तो 2 लॉस हुए 2 गेन हुए, मतलब अभी मैच हो रहा है, बराबर आ रहा है, बस हो गया. रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे का रिडक्शन करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है. कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? I माइनस. कुछ लोग बोल रहे हैं आयोडीन है, आयोडीन नहीं, आयोडाइड आयन है. आयोडाइड आयन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट आयोडीन. ध्यान रखिएगा, वो बहुत फर्क है दोनों में. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फेरिक आयन है, Fe3 प्लस. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फेरिक आयन है, नॉट आयरन, फेरिक आयन. ओके, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये समझा? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है? That's it for the day. इतना ही था आज के लिए. Thank you all.